परिवर्तन के लिए एक सूत्र बता रहा हूँ मैं। जो समाज अपने धार्मिक स्थल बना लेगा वो समाज अपनी जड़ निर्माण कर लेगा। जो समाज अपने धार्मिक स्थलों पर अपनी धर्म शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू कर देगा वह अपनी जड़ों को पानी देना सिंचाई करना शुरू कर देगा। जो समाज अपने धार्मिक स्थलों पर अपनी चर्चा के साथ साथ अपने धर्म गुरुओं के मुखार बिंदु से धर्म चर्चा सुनना और धर्म प्रचार का दायित्व दे देगा, यानी कि उसे मजबूती पिलर बना देगा। प्रधानमंत्री देश चलाएंगे, अब उनके कहने से बौद्ध बनोगे, ये कौन सी बड़ी बात हुई। बौद्ध व्यक्ति अपनी जागरूकता में बने। अब किसी का कहने से बनोगे तो फिर तो गुलाम ही बनोगे, बौद्ध नहीं बनोगे। बौद्ध बनने का मतलब है अपनी सजगता, अपनी जागरूकता, अपनी समझ से बन रहा हूँ मैं। यहाँ बनाने वाला ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना मुख्यमंत्री है, ना बाप है, ना माँ है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है। जो स्वयं में बोले अबे जग गया वो बौद्ध बनना है तो समझो बौद्ध हो गया। तो यूरोप में धर्म माने अफीम होता है और भारत में धर्म माने पाखंड हो सकता है, पर धर्म माने अध्यात्म भी होता है, शांति भी होता है, करुणा भी होता है, मैत्री भी होता है, प्रेम भी होता है। ये भी धर्म की परिभाषा है। तो ये तो पहले हम इनसे परिचय लेते बनते विनाचार्य। ले पाई है यार। सरकार ने संज्ञान तो लिया है पर कार्रवाई नहीं करी होगी। कार्रवाई नहीं। संज्ञान का मतलब होता है देख लेना। हमने देख लिया भाई, क्या क्या हाँ धरना चल रहा है, 27 दिन हो गए है, नोटिस हो गया, ये संज्ञान लेना है। सवाल है कार्रवाई करने का। कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं। हाँ, क्या लग रहा है कि कार्रवाई आगे होगा। संज्ञान लिया गया तो कार्रवाई भी होगी। तो बीज बोया तो पौधा भी होगा, पौधा हुआ तो वृक्ष भी बनेगा, और वृक्ष बना तो फिर फल भी लगेगा, फल लगा तो पकेगा, पकेगा तो खाया जाएगा। अभी तो वही आंदोलन चल गया है। तो आंदोलन चला है तो पकने वाला है। तो संज्ञान लिया, अब कार्रवाई भी होगी। और लगता नहीं है, देखो लगना अलग है, हम बैठे हैं लगाने के लिए, उसको लगना चाहिए कि ये मांग जो कर रहे हैं एक 75 सालों से जिस एक्ट के खिलाफ है, वो एक्ट दुरुपयोग करने के लिए महाविहार का बनाया गया, बौद्धों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए बनाया गया, बौद्धों के चंदे और दान को लूटने के लिए बनाया गया, बौद्ध धर्म की आस्था संस्कृति विरासत को तहस नहस करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, जिस समय बनाया गया उस समय इसके रक्षक, इसके सुरक्षा करने वाले उपासक शायद हो सकते संख्या में कम हो गए, तो उनकी इस तरह की अनुपस्थिति में उन्होंने ये लाभ उठाया, या इस तरह का ये हीन भावना रखते हुए बौद्धों के प्रति ये एक्ट बनाकर बौद्धों की संस्कृति सभ्यता को लूटने का काम किया। पर अब दौर बदल गया है, तीसरी पीढ़ी आज के अस्तित्व में है। तो जब ये एक्ट बना तो तीसरी पीढ़ी आज के एक्ट में है, तो आज इसके वारिस, इसके बौद्ध उपासक जाग गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें ये एक्ट निरस्त कराना है। ये एक्ट निरस्त होगा और ये महाविहार बौद्धों को सौंपा जाएगा। उसके लिए ये आंदोलन 27 दिन से लगातार चल रहा है। 27 दिन का ये आंदोलन अब इस गति से है कि भारत के कोने कोने तक पहुंच गया। इस गति से हुआ कि भारत के कोने कोने तक पहुंच गया, और कोने कोने तक पहुंचा तो लोगों के भीतर वो जो बैठा हुआ विचार था कि वो भी कभी सोचते होंगे सपने में कि हमारा भी राम मंदिर जैसा, हमारा बद्रीनाथ मंदिर जैसा, हमारा भी मक्का मदीना जैसी मस्जिद या यरूशलेम जैसा चर्च हो। अब उन्हें लगने लगा अरे ऐसा नहीं, उनसे बड़ा है, उनसे बड़ा ऐतिहासिक है, उनसे बड़ी धरोहर है हमारी, ये कुछ नहीं है। अभी जो उनको ये चेतना पैदा हुई है, अरे ये सम्राट अशोक ने बिल्ड किया था, वो ज़माने से ये चाइना के जो यात्री आए, जो शोधकर्ता है, विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, कि वो इत्सिंग जैसे महान दार्शनिक ने, वो फाइयान जैसे महान लेखक ने लिखा, वो एनश्वांग ने अपनी चर्चा में किया, तो हमें लगा अरे फ़क्र होने लगा, अरे महाबोधि महाविहार हमारा है। और हमारे महाबोधि विहार को देखा कि वो तो कब्जा हो गया 1949 में। बोले कि कब्जा हो गया, उसको हटाना है। अब हटाने की जो चेतना अब जगी है, अब वो उग्र होने लगी है। अब लगने लगा कि वो लोग
अपनी इस विरासत को बचाएंगे। और बताओ। तो और एक सा तो जिस तरह से पहले जो यहाँ पर बुद्ध जी का जो तमाम यहाँ पर आज ज्ञान स्थली है, तो पहले लोग यहाँ पर और कुछ इस तरह से ब्राह्मण का षड्यंत्र है जो पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, हम एक चीज़ कहते हैं, जब खेत आपके पास उगा तो फसल आपकी, जो मर्जी बोलो, गन्ना बोलो, धान बोलो, गेहूँ बोलो। अब हम जो हमारा लड़ाई है वो एक्ट की है, एक्ट ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो अब जाएगा तो इसमें क्या अरे ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया का मतलब बौद्धों को सौंप दिया। हो जाएगा। ख़त्म कराने का मतलब है कि उस एक्ट के तहत हिंदू 4 बैठे हैं और 5वां सरकार का आदमी। मंदिर में बौद्धों का आखिर क्यों नहीं है? यहाँ पर जो बुद्ध का जो स्थान है वहाँ पर हिंदुओं का आखिर क्यों दिया गया है? अरे भाई, आप अपने पीछे घर क्या आप कारण हो अपने घर से 1 साल बाहर रहो ना, कब्जा कर और घर पे कब्जा कर लेंगे, फिर कहीं ना कि भाई ये कैसे कर लिया, इसलिए कर लिया आप घर पे नहीं थे। आप घर पे नहीं थे तो पड़ोसी आ गया, अब दावा करो कोर्ट में जाके कि मेरा है, मैं रहता था तो ठीक है, रहने का प्रूफ दो। तो यही हुआ कि बौद्ध है ही नहीं थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब हुए है, अब वही काम, फिर वो लड़ाई का है, तो लड़ाई लड़ रहे, धीरे धीरे घुसेंगे उसमें, घुसते घुसते घुस ही जाएंगे। बुद्ध काल में भिक्षुओं का जो कार्य होता था गांव गांव जाकर करके, आखिर कमी कहाँ हुआ? कमी तो यहाँ हुआ, भिक्षुओं में हुआ। जो पहले का भिक्षु थे कि गांव गांव जाकर के शिक्षा दीक्षा देने का काम करते, आज तो एक भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आखिर इतना भिक्षु कर क्या रहे हैं? कहाँ भिक्षु है? भिक्षु कौन से गाँव शहर से आप, क्या? कौन से शहर के आप रहने वाले हो? तो औरंगाबाद जिले के। कितने भिक्षु है? वही तो हम भी कह रहे हैं कि जो भी हैं भिक्षु, अगर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? ऐसा तो क्यों नहीं? बढ़ाया ही नहीं जा रहा कि भिक्षु धर्म का प्रचार किसके लिए करता है? किसके लिए करता है? जो दुखी है, जो जीवन में व्याधि को भोग रहा है, जो जीवन में कष्टों से घिरा हुआ है, वो कौन है? वो आम जनमानस है, वो उपासक है जिसने जीवन को सही से जिया नहीं है। तो ये अलग बाबा साहब अम्बेडकर ने जगाई कि धर्म सिखाने वाला ये भिक्षु है। तो पहली ड्यूटी थी सीखने वालों की, उन्होंने बुलाया क्यों नहीं भिक्षु को? अरे एक बात सुनो, गढ़ार होगी तो पानी आएगा ना, गढ़ार तो बनाओ, पैदा करो। और जब तुमने ये कह दिया हमें कोई दुख नहीं है, तुम्हारा ईगो सामने आ गया, तुम्हारा अहंकार आ गया, तो भिक्षु किसको सुनाएगा? दीवार को सुनाएगा जाके? ऐसा भी देखा जा रहा है, दुख काटने के लिए काफी हवन यज्ञ किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। अरे तो किया जा रहा, उनके लोग बुला के करा रहे भाई। अब देखो ना, सुनो, अभी ये 4 प्रोग्राम पूरे गया में लगे, एक प्रोग्राम के पंडाल की कीमत 1 करोड़ रुपए। कितनी है? 1 करोड़। तो 4 पंडाल की कीमत कितनी? कौन, किसने खर्च किया? क्यों सरकार खर्च करेगी? सरकार को दोष दे रहे हो? पहले उनके लोगों ने खर्च करा। तुम्हारा पंडाल कितने करोड़ का? समझ रहे हो ना औकात? तो यहाँ भिक्षुओं का गलती इतना नहीं है जितना उपासकों का गलती है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। सम्राट अशोक ने समझा ना, क्यों भिक्षु जाता था? क्योंकि सम्राट अशोक ने सुविधा दी कि भिक्षु मैं परेशानी नहीं होने दूंगा तुम्हारे धर्म प्रचार में, तुम्हारे धर्म प्रचार रथ में। मैं तुम्हारे लिए विहार बनाऊंगा, तुम्हारे लिए रास्ते बनाऊंगा, स्नानागार बनाऊंगा, पानी पीने के लिए तालाब बनाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा। तो जब भिक्षु निर्भर समाज के ऊपर होता है, भिक्षु किसके ऊपर निर्भर होता है? समाज के ऊपर निर्भर होता है। और जब समाज भिक्षु को महत्व देगा कि हाँ वो मेरा धर्म गुरु है, वो भिक्षु तो अपने आप गतिमान हो जाएगा। अभी भिक्षु को पूछने, अरे बिहार कहाँ छोड़ी है भैया? बिहार भिक्षु को पूछने वाला नहीं कि भोजन हुआ नहीं हुआ आपका? भिक्षु है ही कितनी ऐसे ऐसे शहर जहाँ भिक्षु नहीं है। अरे वो लोग 1 लाख बाबाओं का पेट पाल ले, तुमसे 1000 भिक्षुओं का पेट नहीं पल रहा है। अपनी औकात, उनकी औकात देखिए। उनके पास 1000 ब्रांड 1 के भिक्षुओं के VVIP, तुम्हारे पास कितने VVIP भिक्षुओं के? अब क्लास मेंटेन करें पहले आप। उनके पास 1000 VVIP महाराज। अभी देखा नहीं कुंभ में वो फॉर्च्यूनर लेके आ रहे थे, कोई 1 करोड़ की गाड़ी, किसी को 2 करोड़ की गाड़ी, किसी 50 लाख की गाड़ी। अरे किस भिक्षु के पास गाड़ी है? करेगी जाते नहीं, अरे जाएंगे साधन ही नहीं है।
साधन है क्या? तुम्हारे मंच पे भिक्षु है, नेता पहले है। अब देखिए आपने कहाँ पहुंचा दिया वो भिक्षु को। तो पैदल चल कर अरे तो पैदल पूरा का दुनिया जमाना गया महाराज। में, पैदल जब उसमें कार है ही नहीं थी। परिवर्तन के लिए एक सूत्र बता रहा हूं मैं। जो समाज अपने धार्मिक स्थल बना लेगा वो समाज अपनी जड़ निर्माण कर लेगा। जो समाज अपने धार्मिक स्थलों पर अपनी धर्म शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू कर देगा वह अपनी जड़ों को पानी देना, सिंचाई करना शुरू कर देगा। जो समाज अपने धार्मिक स्थलों पर अपनी चर्चा के साथ साथ अपने धर्म गुरुओं के मुखार बिंदु से धर्म चर्चा सुनना और धर्म प्रचार का दायित्व दे देगा, यानी कि उसे मजबूती पिलर बना देगा। और चौथा, जिस दिन वह धर्म उपासक धर्म स्थल के लिए, धर्म की शिक्षाओं के लिए और धर्म गुरु के लिए निस्वार्थ भाव से दान करना शुरू कर देगा, उस दिन हमारा धर्म प्रगति पे चला जाएगा। धर्म तो जैसे हिंदू वाला बात हो जाता है ना, ये तो धर्म की बात है। अरे भैया धर्म कौन सा अलग अलग की बात होती है? इंसान, मनुष्य, मानव ये अलग अलग होते हैं। बताइए, मनुष्य एक है और मानव कौन है? आदमी कौन है? नहीं कहो ना, अलग अलग है। आदमी ये होता है, मनुष्य ये होता है, मानव ये होता है। अरे इस एक शब्द को भाषा अभ्रंश करके तोड़ तोड़ के कुछ भी बोले जाओ, सार तो वही है ना। सार तो वही है ना। परिभाषाएं बदली गई है, सार नहीं बदल सकते ना। परिभाषाएं बदली गई है, अर्थ नहीं है। परिभाषाएं अलग अलग होती है। परिभाषाएं समय अनुकूल दर्शाई जाती है। तो नहीं कहेंगे तो यूरोप में धर्म माने अफीम होता है और भारत में धर्म माने पाखंड हो सकता है, पर धर्म माने अध्यात्म भी होता है, शांति भी होता है, करुणा भी होता है, मैत्री भी होता है, प्रेम भी होता है। ये भी धर्म का ही परिभाषा है। तो ये इन्वायरमेंट क्या होता है धर्म का, ये परिभाषाएं उस समय गढ़ दी जाती है। प्रधानमंत्री भी बुद्धमय भारत की बात करते हैं, तो उनको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? भी चाहते हैं कि बुद्धमय भारत हो। अभी भी प्रधानमंत्री देश चलाएंगे, अब उनके कहने से बौद्ध बनोगे, ये कौन सी बड़ी बात हुई? बौद्ध व्यक्ति अपनी जागरूकता में बने। अब किसी का कहने से बनोगे तो फिर तो गुलाम ही बनोगे, बौद्ध नहीं बनोगे। बौद्ध बनने का मतलब है अपनी सजगता, अपनी जागरूकता, अपनी समझ से बन रहा हूँ मैं। यहाँ बनाने वाला ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना मुख्यमंत्री है, ना बाप है, ना माँ है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है। जो स्वयं में बोले अबे जग गया वो बौद्ध बनना है तो समझो बौद्ध हो गया। ये कोई एफर्ट्स लगाओ, धक्का मारो तो इसमें बिगड़ी हुई चीज़ है। सेल्फ रिसर्च, सेल्फ डिस्कवर होना चाहिए। सेल्फ अडॉप्ट करो आप चीज़ से, प्रेशराइज मत करो उसे, डिपेंडेंट होके करो। बोले उन्होंने कायदे इसलिए बन गए ना, क्यों कहने से बन रहे हो? प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो जाएगा। अरे भैया हम सब कहीं कौन सा सपना प्रधानमंत्री का सपना होता है देश को चलाना, वो सपना पूरा कर लिया उन्होंने अपना। और कौन सा सपना प्रधानमंत्री का? और उनका सपना प्रधानमंत्री बनना था, और कौन सा सपना है? तुम गजब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए।